अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मेरा काम यही था। फिर मैं फारसी की तरफ आ गया, मैंने मेडिकल छोड़ दिया। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि मेरी जो मादरी जुबान है वो पंजाबी है। जैसा कि अभी एक दोस्त ने फरमाइश की थी, आपने मेरी एक पंजाबी नज़म की, लेकिन मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है, वो मैं भी बता दूं, वो मेरे साथ हैं। तो एक दफा जिंदगी में इन्होंने पंजाबी बोली, एक पंजाबी का जुमला बोला, मैं बता देता हूँ, अगर मतलब ना आया तो वो भी समझा। वैसे कोई मुश्किल नहीं है। फैसलाबाद के स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया और मैं जरा ताखीर से पहुंचा। मैं ताखीर को भी ताखैर कहता हूं, ताकि उसमें खैर का पहलू। ईरान वाले कभी ना नहीं बोलते, खैर लगाते, ना खैर। ये बरकत जो है ये इतनी जरूरी है। हमारे यहाँ कल्चर है हमारा कि तोलते हैं तो पहली जो है वो तोल, उसे कहते हैं बरकत। तो मैं वहां देर से पहुंचा तो लड़कों ने मुझे बुलाया, खुश हो गए कि प्रोफेसर साहब आ गए, चलो देर से ही सही। तो जब मैं पिंडाल में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे हार पहनाया। इतना लंबा हार, इतना लंबा, कद्दे आदम हार मेरे टखनों से टकराए, जिसे पंजाबी में कहा जा सकता है मेरे गिटिया नाल बज्जे। उस पे गत्ता, गत्ते पे सुनहरी कागज, सच्चा वाकया है, ऊपर लिखा हुआ था शादी मुबारक। ये वाकया मैंने आके नकल किया, अपनी वाइफ को सुनाया। उस दिन उन्होंने जिंदगी में पंजाबी बोली, और वो पंजाबी का जुमला सीधा, बहुत सीधा जुमला है। इन्होंने कहा कि फिर तुसी कल्ले ही आ गए हो। सच्चा सच्चा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे गुजरात में डॉक्टरों ने बुलाया। अच्छा, इत्तेफाक देखे, यहाँ आपके यहाँ तो माशाल्लाह इंतजामात ऐसे, आपके अस्पताल की हुस्ने कारकर्दगी जो है उस पर बोलने के लिए वक्त चाहिए जो इस वक्त नहीं है। इतना साफ और शफाफ अस्पताल, काश हमारे इलेक्शन भी ऐसे। बल्कि मुझे याद है ये अब फिर इलेक्शन होने वाले, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे आपको पता है, नेशनल इलेक्शन, उन पर मैंने एक कथा कहा था। अब वो लहजे की बात है। शेर से 3 फनून वाबस्ता, एक तो उसकी तख्लीक, दूसरा ये है कि उसे खूबसूरत लिखा जाए, खत्ताती है, सादिकानियत है, और तीसरी चीज उसकी अदायगी। आदमी शेर पढ़े, शेर बन जाए। तस्वीर ले लो शेर पढ़ने से पहले, तस्वीर बताए कौन सा शेर पढ़ा है, ये है उसकी अदायगी। तो बहरहाल वो डॉक्टरों के पास इत्तेफाक ऐसा, बल्कि बद इत्तेफाक, कि माइक नहीं था। एक डॉक्टर साहब उठे, माशाल्लाह, साथ एक मस्जिद थी, वहां से उठा रहा, और फिर मेरी बारी आ गई। अनबर की सरे बज़्म में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुल्ला। बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कह कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। मैंने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और दिल चाहता है, हालांकि उन्होंने ठीक कहा, मेरी तबीयत जो है वो मेरा साथ नहीं देती, दिल चाहता था आप जैसे लोग बैठो सारी रात पढ़ता रहे। तो बहरहाल मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी ने पूछा मिजाज क्या होता है, मैंने कहा तुमने मकई देखी, नहीं बुखारी की मकई देखी है, कहने का हाँ। मैंने कहा जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है।
ये तो मैं वही आंख तायर की नशेवन पर रही परवाज में, मुझे याद है मैं डॉक्टरों की बात सुना रहा था, तो वो डॉक्टर जो है उनके वो ले आए माइक, तो पहला जुमला मैंने कहा, मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त अजान देने लगे। मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त। तो वो मैं कह रहा था कि इलेक्शन के बारे में, वो भी मुझे याद है कि पहला जो इलेक्शन हुआ था, अब उसकी अदायगी पहले चाहिए मुख्तलिफ। ठीक है, आपको याद है जैसा इलेक्शन हो गया है, ठीक है, हाँ, मगर तशवीश लाहिक है जरा इस बाब में, मुझको लगता है ये खासा गैर फितरी फासला। मौलवी सरहद में है लोटे मगर पंजाब में। अब नुसरत साहब, ठीक है, जैसा इलेक्शन हो गया है, ठीक है, हाँ, मगर तशवीश लाहिक है, मगर इस बात में मुझको लगता है ये खासा गैर फितरी फासला। मौलवी सरहद में हैं, लोटे मगर पंजाब में।